Hello students, welcome to the channel English 360, and today we are going to do the fifth poem from your class 10 English book First Flight, and the name of the poem is the Ball poem. This poem is written by John Berryman. तो मैं सबसे पहले आपको इस पोम के बारे में बता देता हूँ कि ये जो पोम है ये एक काफ़ी इनसिग्निफिकेंट मैटर को लेके लिखी हुई है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही डीप बात, एक डीप मैसेज पोएट ने कन्वे किया है कि एक जो बच्चा है वो खेलते खेलते उसकी बॉल जो है वो कहीं गुम हो जाती है, हार्बर में चली जाती, समुद्र में चली जाती है, एंड ही लूजेज हिज बॉल। लेकिन फिर भी इसके जरिए वो एक बॉल एक इनसिग्निफिकेंट बात हो सकती है हम लोगों के लिए, बट उस बच्चे के लिए वो एक बहुत बड़ी बात है। और वो जो है उसके ज़रिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीख रहा है कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो गुम होगी और उनसे कैसे कोप किया जाता है, कैसे उन चीज़ों से, उस दुख से ओवरकम किया जाता है और कैसे फिर भी ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज इस पोएम के थ्रू दिया गया है। सो लेट अस रीड इट स्टैंजा बाय स्टैंजा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द वेरी फर्स्ट स्टैंजा इज, what is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it in the water. तो सबसे पहले स्टेंसा में पोएम में ये बताया गया है कि जो यहाँ पे पोएट है वो एक बच्चे को देख रहे हैं कि एक बच्चा जो है वो बॉल से खेल रहा है हार्बर के पास। हार्बर क्या होता है? सी के पास एक ऐसा एरिया होता है, पोर्ट आप कह सकते हो, जहाँ पे शिप्स के अंदर गुड्स को लोड और अनलोड किया जाता है। तो वहाँ वहीं पास ही में एक बच्चा जो है वो बॉल से खेल रहा है और अचानक से उसकी जो बॉल है वो बाउंस करते हुए, मतलब उछाल लेते हुए गली से होते हुए और वो पानी में जाके गिर जाती है। तो कहता है कि अब वो बच्चा वो क्या करेगा जो थोड़ी देर पहले इतनी खुशी से, इतनी हैप्पीनेस से उस बॉल से खेल रहा था, और अब वो क्या करेगा। और पोएट कहता है कि मैंने खुद इसे जाते हुए देखा है कि किस तरीके से ये बॉल मैरीली बाउंसिंग, मतलब बड़ी खुशी से ये बाउंस करती हुई गली से होती हुई और उसके बाद उस पार जाकर वो पानी में गिर गई है। अब क्या होगा? मतलब एक पोएट ये बात सोचता है, वो दूर से उस बच्चे को ऑब्जर्व कर रहा है कि वो बच्चा जो इतनी खुशी से इस बॉल के साथ खेल रहा था और अब जब वो बॉल पानी में जा गिरी है तो अब इसका क्या होगा, उस बच्चे की क्या रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स हम देख लेते हैं। मैरीली होता है हैप्पीली, और बाउंसिंग जैसे आपको पता है कि किसी सरफेस से कोई चीज़ टकरा के जब दूर चली जाती है, दैट इज़ कॉल्ड बाउंसिंग। इसके बाद अगर हम बात करें लिटरेरी डिवाइसेस की इस स्टैंजा के अंदर, तो पहला जो लिटरेरी डिवाइस है वो है अनाफोरा। अनाफोरा क्या होता है कि जब किसी लाइन के बिगिनिंग में, टू और मोर लाइन्स के बिगिनिंग में कोई वर्ड का रिपीटेशन होता है इफेक्ट डालने के लिए, डेट इज कॉल्ड अनाफोरा। आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि फर्स्ट लाइन में जो है व्हाट इज द बॉय नाउ, व्हाट इज, तो फर्स्ट और सेकंड लाइन में व्हाट स्टार्टिंग में आ रहा है और थर्ड और फोर्थ लाइन में मैरीली वर्ड आ रहा है। तो ये दोनों ही अनाफोरा के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद है अजोनेंस। अजोनेंस तब होता है जब किसी वोवल की साउंड जो है वो रिपीट होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर लिखा हुआ है बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। तो इसके अंदर हम बॉय नाउ हु और लॉस्ट के अंदर ओ जो है वोवल यहाँ पे डोमिनेट लग रहा है, मतलब बार बार ओ आ रहा है। तो जब इस तरह से वोवल बार बार रिपीट हो रहा होता है एडजेसेंट वर्ड्स में, दैट इज कॉल्ड, सेम वोवल अगर रिपीट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एजोनेंस। रिपीटेशन का मतलब एक वर्ड जब है एक ही लाइन में बार बार आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रिपीटेशन। तो देखिए आप रिपीटेशन किस में, पहली और सेकंड लाइन में क्या है, व्हाट इज ही टू डू। तो यहाँ पे दो बार व्हाट का मतलब ये है कि अब वो बच्चा क्या करेगा, उसके हेल्पलेसनेस को शो किया गया है, उसको एम्फेसाइज किया गया है कितना वो मजबूर हो गया है, उसकी बॉल चली गई, वो उसके पास वापस कैसे आएगी। तो इसलिए ये इफेक्ट डालने के लिए यहाँ पे रिपीटेशन यूज हुआ है। देन इज पर्सोनिफिकेशन। देखिए पर्सोनिफिकेशन तब होता है जब व्हेन वी एट्रीब्यूट लिविंग क्वालिटी टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। तो जब जो चीज़ें जिंदा नहीं होती उनको हम ऐसे दिखाते हैं उनका बिहेव कि वो जिंदा चीज़ों की तरह है, तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैरीली बाउंसिंग, तो बॉल खुशी से कैसे बाउंस कर सकती है, खुश होना तो एक इंसान का नेचर है, जिंदा चीज़ों का नेचर है। तो दिस इज़ पर्सोनिफिकेशन बिकॉज जो बॉल है वो क्या है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, मतलब वो निर्जीव चीज़ है और उसको ऐसे दिखाया गया है कि जैसे वो इंसानों की तरह बिहेव कर रही है, जिंदा चीज़ों की तरह। सो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद जो है इमेजरी है यहाँ पे। अगर जैसे इमेजरी क्या होता है कि अगर पोएट कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करता है सेंटेंसेस के अंदर या इस तरह से सेंटेंसेस यूज़ करता है कि वो चीज़ आपको विजुअलाइज होने लगे, आप उस चीज़ को जैसे इमेजिन कर पाएँ। तो यहाँ पे देखिए जब वो बोलता है कि मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, तो हमारे आंखों के सामने एक पिक्चर आ जाती है कि जैसे कि बॉल जो बाउंस करके जा रही है गली में, तो वो एक इमेजरी है।
और एंजैममेंट क्या होता है कि जब एक लाइन दूसरी लाइन में चली जाती है कोई पंक्चुएशन मार्क लगे बिना। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड लाइन में आई सो इट गो के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है और वो लाइन कंप्लीट आगे नेक्स्ट लाइन में जा रही है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ एंजैममेंट। उसके बाद मूविंग ऑन टू द सेकंड स्टैंजा, ये देखिए, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेमलिंग स्टेयरिंग डाउन all his young days into the harbor where his ball went। तो कहता है कि ये बात कहने का बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो इतना ज़्यादा दुख में डूब गया है। पोइट सोचता है कि अगर मैं उसे जाके ये भी कहूँ कि बच्चे कोई बात नहीं, डरने की या फिर उदास होने की, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और देयर आर अदर बॉल्स, तो इस चीज़ का उस बच्चे पे कोई असर नहीं होगा क्योंकि वो पहले से ही क्या है, ग्रीफ स्ट्रिकन है, बहुत ज़्यादा वो दुख में डूब गया है। ठीक है, तो इस बात का उस पर कोई असर नहीं होगा अगर मैं उसे कहूँगा कि और बॉल्स भी है, क्योंकि शायद उस बॉल के साथ उसकी यादें जुड़ी हुई हैं बचपन की, वो उस बॉल काफ़ी उसने उस बॉल से खेला होगा, तो वो और बॉल उस बॉल की कमी को पूरा नहीं कर सकती। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, तो कहता है कि एक ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसा दुख हो जाता है जिससे उस दुख के कारण उस बच्चे को ये लगता है कि ये क्या हो गया, मतलब क्योंकि देखिए उसकी ज़िंदगी में कोई चीज़ खोने का ये पहला एक्सपीरियंस है। आज तक उसने अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ खोई नहीं है, तो ये पहला एक्सपीरियंस है। वो चीज़ जिससे उसके साथ इतनी अटैचमेंट थी, इतना वो लगाव था, वो चीज़ जब उससे दूर हो जाती है, उसको लग रहा है कि अब वो उसके पास वापस नहीं आएगी वो बॉल, तो इतना ज़्यादा उसे दुख होता है कि वो उस दुख के कारण वो बच्चा वहीं पर स्टैचू सा बन के रह जाता है। मतलब उसे समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, और वो वहाँ पे बिल्कुल रिजिड मतलब कांप रहा है दुख के मारे, और वो देखे जा रहा है जहाँ पे उसकी बॉल चली गई समुद्र के अंदर की, या वो वापस नहीं आ सकती, उस बॉल को वो घूरे जा रहा है जिसके अंदर उसने जिस बॉल से उसने अपने बचपन में काफ़ी खेला होगा, या फिर उस बॉल के साथ जैसा मैंने आपको पहले बताया कि उसकी काफ़ी यादें जुड़ी होगी। ठीक है, तो वो वापस मतलब उस हार्बर में उस सी के अंदर से वो बॉल चली गई है, उसको वो देखे जा रहा है, और वो बिल्कुल जैसे दुख के कारण आप ये कह सकते हो कि स्थिर हो गया है, वो एक स्टैचू की तरह बन गया है, मतलब बहुत ज़्यादा उस बच्चे को दुख हो रहा है। तो वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं इस स्टैंजा के अंदर। अल्टीमेट का मतलब फाइनल, शेकिंग ग्रीफ का मतलब जैसे कि सैडनेस इतनी ज़्यादा है कि वो उसे ओवरवेल्म हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा वो उदास हो गया है। उसके बाद रिजिड है, रिजिड का मतलब कोई स्टैचू की तरह कोई चीज़ फिक्स हो जाना। एंड ट्रेमलिंग का मतलब शिवरिंग, मतलब कांपना। और हार्बर क्या होता है, डॉक होता है, एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे शिप्स में जो सामान है उसको लोड और अनलोड किया जाता है, डेट इज कॉल्ड हार्बर। आप पोइटिक डिवाइसेस देख लेते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस, इसमें जो है सिंबोलिज्म है इसके अंदर। देखिए बॉल का मतलब आप अगर लिटरल मीनिंग लेते हैं तो बॉल की बात कर सकते हैं हम कि एक बच्चे की बॉल गुम हो गई है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीख रहा है लाइफ का, कि ज़िंदगी में जैसे चीज़ों का गुम होना चलता रहेगा आगे भी। ठीक है, लेकिन बॉल का मतलब एक आप सिंबॉलिक मीनिंग भी देख सकते हैं कि इसका मतलब पोजेशन, मतलब हमारे जिन भी चीज़ों को हम अपने पास रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे बड़े खास होते हैं, तो ज़िंदगी में वो चीज़ें भी गुम होती रहती है। या फिर हम अपने रिलेटिव्स की या मतलब फ्रेंड्स की बात लेते हैं कि जैसे अगर हम किसी अपने को खो देते हैं तो वो भी क्या है, एक पोजेशन है ना हमारा। तो मतलब ज़िंदगी में चीज़ों का गुम होना चलता रहता है, तो एक सिंबोलिज्म आप इसका यूज़ कह सकते हैं। इसके साथ है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट वो होता है स्टूडेंट्स की जिसमें एक जो एडजेक्टिव है वो उस नाउन के साथ यूज़ ना होके जिसको वो क्वालिफाई करा किसी और के साथ यूज़ हो जाता है। जैसे शेकिंग ग्रीफ, तो शेकिंग तो बॉय है ना, शेकिंग ग्रीफ नहीं हो सकता। ठीक है, तो शेकिंग बॉय की जगह शेकिंग ग्रीफ जो यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, हमने एडजेक्टिव को ट्रांसफर कर दिया एंड दिस बिकम्स ट्रांसफर्ड एपिथेट। आफ्टर डेट एंजॉयमेंट फिर से है यहाँ पे, जैसे कि एक लाइन दूसरी लाइन में चली जाती है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। राइम स्कीम इस पूरी पोएम के अंदर ही क्या है, ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। इसमें कोई भी हर एक लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो कोई भी मैच नहीं हो रहा है, मतलब उसके साउंड जो वो राइम नहीं कर रहा है। सो दिस एंटायर पोएम इज रिटन इन फ्री वर्ड्स। और एक चीज़ और जो है, इस पूरी पोएम के अंदर एक्सटेंडेड मेटाफर रन्स थ्रू दिस एंटायर पोएम। मेटाफर मतलब यहाँ पे बॉल जो है वो एक मेटाफर के तौर पे यूज़ की गई है। जो भी मटेरियलिस्टिक पोजेशन है हमारे पास इस दुनिया में, जो भी चीज़ें हम ओन करते हैं या जो हमें अच्छी लगती है, तो दिस इज एक्सटेंडेड मेटाफर, मतलब पूरी पोएम में ही ये मेटाफर चल रहा है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, people will take balls will be lost always little boy, and no one buys a ball back, money is external। तो देखिए यहाँ पे पोइट क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं चाहूँ तो जाके उस बच्चे को ये कह सकता हूँ कि अरे कोई बात नहीं, एक बॉल गुम हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं और बॉल ला के दे दूंगा, या डाइम मतलब 10 सेंट्स होते हैं यूएस के अंदर, तो मैं कुछ तुम्हें कॉइन दे दूंगा, पैसे दे दूंगा,
तो कहते हैं ये सब चीज़ें वर्थलेस है, इनका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि पहले एक तो वो बच्चा पहले ही दुख में डूबा हुआ है, तो कोई और चीज़ उसे अभी सोलेस नहीं प्रोवाइड कर सकती। और दूसरा जो है, अगर वो पोएट ऐसा करेगा तो शायद बच्चे के दिमाग में ये बात आ जाएगी ज़िंदगी में जो भी चीज़ गुम होगी वो वापस हासिल की जा सकती है, या फिर वो ये इंपॉर्टेंट लेसन नहीं सीख पाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेसन क्या कि ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं वो हमेशा काफ़ी चीज़ें लाइफ के जो पीरियड है इसमें गुम होती चली जाएगी, और हमें एज एन इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन बीइंग हमें इन चीज़ों से कोप करना सीखना चाहिए, हमें इस दुख से बाहर आना सीखना चाहिए। तो ये हमें मैच्योर बनाता है। तो अब उसको ये जो दुनिया है जिसके अंदर काफ़ी पोजेशंस होते हैं, मतलब हम काफ़ी चीज़ें ओन करते हैं, काफ़ी चीज़ों के मालिक होते हैं, तो उसके अंदर उसको अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पता चल रही है कि चीज़ें संभाल के रखनी चाहिए। और कहते हैं कि पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। कहते हैं कि लोग तुमसे हमेशा बॉल छीनते रहेंगे और बॉल्स हमेशा गुम होती रहेगी। इसका मतलब क्या है कि कई बार तो कुछ चीज़ें जो है मतलब लोग हमसे छीन लेंगे, ठीक है, और कई बार जो है वो चीज़ें अपने आप ही हमसे गुम होती रहेगी। वो बच्चे को बताना चाह रहे बॉल्स के मतलब जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट हमारे वैल्यूएबल पोजेशंस होते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि नो वन बॉयज अ बॉल बैक, और कोई भी बॉल वापस नहीं खरीदता का मतलब क्या है, जो चीज़ एक बार जिस चीज़ से हम जितने अटैच होते हैं वो चीज़ वापस नहीं आ सकती। सपोज़ कि कोई घर है जहाँ हमारा बचपन बीता है, और सपोज़ हमें उस जगह से छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाना पड़े, तो कितना भी चाहे हमें आलीशान अगर कोई घर मिल जाए, लेकिन उस घर की कमी वो पूरा नहीं कर सकता। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा क्या है, एक एक्सटर्नल चीज़ है, मतलब एक सुपरफिशियल चीज़ है। पैसा चीज़ें खरीद तो सकता है, लेकिन पैसा सब कुछ आपको नहीं ला के दे सकता। आपकी यादें जो है, जिन चीज़ों से आप प्यार करते हैं, ठीक है, तो पैसा हर एक चीज़ आपको खरीद के नहीं दे सकता। बहुत कुछ खरीद सकता है लेकिन सब कुछ नहीं खरीद सकता। तो मनी एक एक्सटर्नल चीज़ बताई गई है यहाँ पे। तो इसके अंदर वर्ड मीनिंग्स हम देख लेते हैं। इंट्रूड का मतलब होता है किसी चीज़ में अननेसेसरी इंटरवीन करना। अननेसेसरी अगर हम इंटरवीन करते हैं बिना वजह के, मान लीजिए अगर वो कहता है कि मैं इंट्रूड नहीं करूँगा उस बच्चे, मतलब जाके उसे कुछ भी समझाऊंगा नहीं, पोएट जो उस बच्चे को देख रहा है। डाइम जो होते हैं 10 सेंट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं यूएस के अंदर। और वर्थलेस का मतलब जो चीज़ यूजलेस होती है। पोजेशंस का मतलब जो चीज़ हम ओन करते हैं या पोजेस करते हैं, जो चीज़ें हमारे पास होती है। और एक्सटर्नल का मतलब सुपरफिशियल, ठीक है, जैसे मनी को एक्सटर्नल कहा गया है। यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं हम। रेपिटेशन है बॉल्स और बॉल्स में, ठीक है। तो देखिए बॉल्स यहाँ पे बोला गया है कि बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। तो यहाँ पे रिपीटिशन है, मतलब ये इस बात को एम्फेसाइज किया गया है कि पोजेशंस जो हमारे पास है ज़िंदगी में, जो भी चीज़ें हमारे पास होती है वो मतलब बॉल्स के जरिए उनको वहाँ बताया गया है। और एलिट्रेशन का मतलब जहाँ पे एक कॉन्सोनेंट साउंड जो रिपीट होती है, तो देखिए नो वन बाइज अ बॉल बैक में बी साउंड रिपीट हो रहा है। इसी तरह बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, इसमें भी बी रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन भी है। इसके बाद जो है लास्ट स्टेंजा, he is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। तो कहते हैं कि इसकी जो डेस्परेट आइज़ है इस बच्चे की जो हेल्पलेस आइज़ है, अभी जो निराश है, जो हताश है, उदास है ये बच्चा, तो कहते हैं कि इनके पीछे वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीख रहा है कि व्हाट इट मीन्स टू लूज समथिंग। अगर कोई चीज़ आप खो देते हो तो उसे खो देने का एहसास क्या होता है। अगर वो ये एहसास पहली बार उसकी ज़िंदगी में नहीं होगा तो आगे बहुत सारी चीज़ें गुम होती रहेगी, तो वो कैसे उन चीज़ों को, लाइफ को कैसे वो फेस कर पाएगा। तो कहते हैं कि ये एपिस्टेमोलॉजी सीख रहा है लॉस की, कि लॉस क्या होता है, लॉस का नेचर क्या है, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को गुम करने का या गुम हो जाने का एहसास क्या होता है। और कहते हैं कि ये भी एक इंपॉर्टेंट लेसन है कि किसी चीज़ को गुम कर देने के बाद फिर लाइफ में मूव ऑन कैसे करना होता है। ऐसा नहीं ज़िंदगी रुक नहीं जाती, चीज़ें गुम होती रहेगी लाइफ में आगे भी, लेकिन दुनिया को, लोगों को ये भी पता है कि कैसे इस चीज़ में आगे मूव ऑन करना है, कैसे उन चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठ जाना है, मतलब उन्हीं यादों से जुड़ के कि हम आगे लाइफ में कुछ बढ़ नहीं सकते। हाँ, चीज़ें गुम होती चली जाएगी ज़िंदगी के अंदर, लेकिन आपको फिर से खड़ा होकर फिर से ज़िंदगी का सामना करना और फिर से लाइफ में आगे बढ़ना, ये आना चाहिए। और यही इंपॉर्टेंट लेसन जो है वो बच्चा वहाँ पर सीख रहा है। तो देखिए एक आप ये कह सकते हैं कि इनसिग्निफिकेंट सी बात है एक बॉल का गुम हो जाना, लेकिन इस बात के जरिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज पोएट ने दिया है। वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे जो है, फर्स्ट वन इज डेस्परेट, जिसका मतलब होता है होपलेस। और एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस क्या होता है जी, कि नेचर क्या है लॉस का, या व्हाट इट मीन्स टू लूज समथिंग। और एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज जो है, नॉलेज की नेचर की स्टडी करना, मतलब नॉलेज क्या है। सो एपिस्टेमोलॉजी मीन्स दैट थिंग। एंड इफ आई टॉक ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस हियर, देन अजोनेंस फिर से है यहाँ पे, देखिए ई साउंड है वो रिपीट हो रहा है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, तो यहाँ पे ई काफ़ी बार देखने को मिल रहा है, तो ये अजोनेंस है यहाँ पे। इसके बाद जो है वो रिपीटिशन है, रिपीटिशन जैसे हाउ टू स्टैंड अप एंड नो, जो वर्ड बार बार यूज़ हुए हैं ये,
तो इसका मतलब कि कैसे इस बात को एम्फेसाइज किया गया कि कैसे लॉस को एक्सेप्ट करना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ब्रेवली। तो ये यहाँ पे रिपीटिशन है। एंड दिस वॉज योर पोएम द बॉल पोएम, एंड आई थिंक आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम, and if you like this video then please subscribe my channel and share this video.